नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदलने की एक कवायद है, जहां हमारे साथ कमलेश जैन जी मौजूद हैं। आज का जो उत्तर प्रदेश है उसको कैसे देखते हैं? जी, थैंक यू। एक्चुअली आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बन चुका है। ये आदरणीय योगी जी और आदरणीय नंदी जी की जो एबल लीडरशिप है उसकी वजह से उनका जो फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स और डाउन द लाइन टीम पूरी तरह से आज की डेट में सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री को। और जो भी हम समस्या अवगत कराते हैं वो इमीडिएटली उसका समाधान भी मिलता है। और हम लोग बेसिकली 4 प्लांट लगाने के लिए प्लान कर रहे हैं। हमने एमओयू साइन किए हैं। कितने का एमओयू साइन किया? 3400 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हमने, और जिसमें करीब 5500 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा करीब 10,000 फार्मर्स हैं जो कि अपना गाय भैंस के दूध बेच करके अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। उनसे हम लोग ये मिल्क परचेज करेंगे और उससे बने हुए प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचेंगे। तो एक तो ये हो गया कि आप दुग्ध उत्पादन के जो क्षेत्र है और उसमें जो इंडस्ट्री लगाएंगे, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर आप? हम मिल्क बेस्ड ड्रिंक, फ्रूट पल्प बेस्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स, ये सारा का सारा हमारा बेसिकली पेप्सिको ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं। उनको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे। तो किस तरह से आप यहाँ के जो यूथ हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडस्ट्री लगाने के लिए मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है, तो क्या उनका इस तरह आप किस तरह से आंकते हैं, उनकी स्किल आप किस तरह से आंकते हैं? हम बेसिकली हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं ज़्यादातर लोकल लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देते हैं। उनके अंदर अगर स्किल नहीं है तो हम उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमने जो अपने स्किल सेंटर बना रखे हैं उसके थ्रू हम सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर बेसिकली जो काम करेंगे ना, वो सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। और बिकॉज हमारा फूड इंडस्ट्री है तो फूड इंडस्ट्री में बेसिकली हाइजीन कंडीशन मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना, इसके ऊपर बहुत फोकस होता है। तो उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है और वी विल मीट द स्टैंडर्ड। ये बेहतरीन चीज़ है कि लोगों को सीखने का भी अवसर मिलता रहेगा। एक और बात जो हमने यहाँ पर देखी कि इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो ये किस तरह से इंडस्ट्री के लिए? हर स्टेट आज की डेट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाता है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ न कुछ इंसेंटिव देता है टू अट्रैक्ट द इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका 300% तक बेसिकली SGST रिफंड के रूप में इंसेंटिव देने का प्लान किया है, जो कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इसी वजह से भी लोग आगे यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और प्लस यहाँ का इंडस्ट्री फ्रेंडली जो माहौल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ऊंचाइयां छू रहा है यूपी में, उसकी वजह से भी काफी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। कई सारी चीजें तो सुनने में आई हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया। इसके अलावा हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मेंटेलिटी है ना, वो उसमें काफी चेंज आया है। पहले फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल पर जाने में महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे। आज की डेट में सारे इवन हाईएस्ट ऑफिसर्स व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए सारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और इवन IRDC हैं जो हमारे अरविंद कुमार जी, उनको भी देखे तो वो भी इमीडिएटली रेस्पॉन्स करते हैं। मतलब एक क्लिक में सारे जवाब मिल जाते हैं। यानी आप समस्या बताइए, समाधान इमीडिएटली देने की कोशिश होती है। हम व्हाट्सएप पर रात को भी मैसेज देते हैं ना, तो रात को जवाब आता है। दैट इज द चेंज, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये। वरना तो एक मैं बता रहा हूँ ना, हमारी एक परमिशन मिलनी थी। मैं जो ACO साहब हैं इन्वेस्ट यूपी के, प्रथमेश कुमार जी से मिला। उस दिन CO साहब हैं अभिषेक प्रताप जी, उनको हाई फीवर था। फिर भी उन्होंने उनको फोन किया कि सर ये इनकी परमिशन मिल जाएगी तो इनको लैंड अलॉटमेंट फास्ट हो जाएगा। उन्होंने इमीडिएटली फाइल अपने घर पर मंगाई और घर पर साइन किए। और दूसरे दिन तो IRDC साहब के ऑफिस से 9:29 पर हमारे पास मैसेज आ गया कि आपकी फाइल क्लियर हो चुकी है, आप चित्रकूट का जो लैंड लेना चाहते थे आप यूपी सेडा में अप्रोच करिए, आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। वाकई ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी और सराहनीय बात है कि जिस तरह से चेंज आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये कहीं ना कहीं नेतृत्व का कमाल। डेफिनेटली नेतृत्व का ही कमाल है। जो हमारे योगी जी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्री जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ना,
वो आदरणीय योगी जी का ही बेसिकली विजन है। वो चाहते हैं कि ये यूपी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिले, ये उनका विजन है और ये पूरा होकर के रहेगा। पहले कभी आपने उत्तर प्रदेश में निवेश के बारे में उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत पहले से इंडस्ट्रीज है? हमारे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1995 से, इवन और उससे पहले से भी। लेकिन अभी जो माहौल बदला है ना, वो वाकई अप्रिशिएबल है, तारीफ काबिल है। इंडस्ट्री लगाने वाले भी जिससे भी आप बात करोगे ना, बिल्कुल माहौल चेंज हो गया, बहुत ही इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और ये जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है, ये कितना पूरा होता है आपको लगता है, या आगे बढ़ सकता है? इससे आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जिस हिसाब से अभी नंदी जी ने बताया था कि 7 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट तो ओवर विदेशों से आ रहे हैं, 5 लाख करोड़ का करीब मुंबई से ही आ गया है, तो बाकी जगह से भी आ रहे हैं। अब आज का रोड शो हुआ है, आज के रोड शो में भी काफी इन्वेस्टमेंट आया है। आज का जो यूथ है, जो अभी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये है कि रोजगार की एक समस्या है उसके दिमाग में, तो इन इंडस्ट्री से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, और जो इंडस्ट्रीज बनेंगी उससे उनके भविष्य में कितना कुछ परिवर्तन देख पा रहे हैं? डेफिनेटली, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो यूथ को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो घर में यानी कि समृद्धि आएगी, वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सकेंगे, अपने पेरेंट्स को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दिला पाएंगे, तो माहौल बिल्कुल अच्छा क्रिएट होगा, जो मेरे को लगता है ये आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।